पति शरमण भगवान महावीर स्वामी की सदाकाल जय हो विजय हो। सभी आचार्य भगवंतों की, सभी गुरु भगवंतों की सदाकाल जय हो विजय हो। गुरु भगवंतों के चरणों में सत सत वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं तथा माता बहनों, आपके समक्ष कुछ कहूँ उससे पहले प्रार्थना की दो पंक्तियाँ हम बड़े प्यार और श्रद्धा के साथ गुनगुनाने का भाव रखेंगे। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख्य प्रभु का नाम हो। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख्य प्रभु का नाम हो। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख्य प्रभु का नाम हो। नाम प्रभु का है अति प्यारा, मन मंदिर में करे उजियारा। नाम प्रभु का है अति प्यारा, मन मंदिर में करे उजियारा। भव जल से है तारन हारा, कर ले अपना वारा न्यारा। वारा न्यारा चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो। चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, मेरे मुख पे प्रभु का नाम हो। बोलिए शासनपति शरमण भगवान महावीर स्वामी की। कल से आपके समक्ष 10 लाक्षणी पर कुछ बोलना प्रारंभ किया। कल आपने उत्तम क्षमा धर्म कि उत्तम क्षमा धर्म से जीव को किस लाभ की प्राप्ति होती है, कल हमने थोड़ा सा इसके ऊपर चिंतन मनन किया। यूं तो और भी बहुत सारे चिंतन मनन हो सकते हैं, लेकिन आज हम दूसरे धर्म की चर्चा करेंगे। पहला धर्म है उत्तम क्षमा धर्म और दूसरा धर्म है उत्तम मार्दव धर्म। तो जो उत्तम मार्दव धर्म है वो हमारे को क्या प्रेरणा देता है, क्या सत प्रेरणा देता है, क्या कहता है? उत्तम धर्म, उत्तम मार्दव धर्म की क्या प्रेरणा है? तो महापुरुष कहते हैं कि उत्तम मार्दव धर्म अहंकार के विसर्जन करने की प्रेरणा देता है, अहंकार को छोड़ने की प्रेरणा देता है, अहम को त्यागने की प्रेरणा देता है, अभिमान को खत्म करने की प्रेरणा देता है। तो उत्तम मार्दव धर्म बड़ा पवित्र धर्म है और जो अपने अहंकार अभिमान को छोड़कर
भक्ति करता है या कोई भी साधना करता है या कोई भी आराधना करता है, क्योंकि ये जो अहम है, जो अहंकार है, ये साधना के अंदर रुकावट पैदा करता है। इसके अंदर करता है, चाहे वो भक्ति हो, चाहे वो कोई भी साधना हो, किसी भी प्रकार की आराधना हो, किसी भी प्रकार की पूजा हो, तो जो अहम है अंदर, जो अहंकार है, अगर अहंकार के द्वारा हम किसी परमात्मा की भक्ति करते हैं या आराधना करते हैं या उपासना करते हैं, तो वो अहंकार से की हुई भक्ति वो आधी अधूरी रह जाती है। कहते हैं कि आदमी को कभी भी अपना अतीत और औकात को भूलना नहीं चाहिए। जो बीत गया है, जो अतीत हो चुका है, उस अतीत को और अपनी औकात को कभी नहीं भूलना चाहिए। मार्ग धर्म उसको कहते हैं जो धर्म आदमी की औकात और अतीत का क्या करा दे, बहान करा दे, जो स्मरण करा दे, उसको कहते हैं मार्दव धर्म। और ये विनम्रता अभी बताते हैं आपको, भी सुनते रहो, आप बता देंगे हम आपको। तो जो मार्दव धर्म है, विनम्रता और समर्पण का दिन है। मार्दव का मतलब विनम्रता और समर्पणता का दिन है। ये झुकने का दिन है। जो मार्दव है, ये हमारे को इसकी प्रेरणा देता है, झुकने की प्रेरणा देता है, नमने की प्रेरणा देता है, विनम्रता की प्रेरणा देता है, समर्पण की प्रेरणा देता है कि तुम अपने आप को क्या कर दो, समर्पित कर दो। तुम्हारे अंदर विनम्रता हो, तुम्हारे अंदर झुकने की प्रेरणा। हमारा जो धर्म है, हमारा ये जो धर्म, जैन धर्म, हमारे को किसकी प्रेरणा देता है, झुकने की प्रेरणा देता है। दूर जाने की बात नहीं है, पास में ही आपके महामंत्र नमोकार, जिस मंत्र की आप क्या करते हो, आराधना करते हो, जिस मंत्र की आप पूजा करते हो, तो नमो जहां शब्द आ जाता है, नमो का मतलब क्या होता है, नमस्कार। और नमस्कार कब होता है, जब हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, जब हम अपने आप का समर्पण कर देते हैं। तो ये जो झुकने की प्रेरणा है, जो नमने की जो प्रेरणा है, जो विनम्रता की जो प्रेरणा है, वो हमारे को ये उत्तम मार्दव धर्म हमारे को ये प्रेरणा देता है। इसलिए कहते हैं, महापुरुषों ने कहा, और ये तो आप भी जानते हो, ये तो आप भी अनुभवी हो कि अहंकार जीवन की मूलभूत क्या है, जीवन की मूलभूत समस्या है। ये एक समस्या है अहंकार। जब अहम अंदर आता है, जब ईगो अंदर आता है, जब वो ईगो टकराता है, अंदर आता है, तो ये ईगो, ये अहम, ये अहंकार एक समस्या बन जाती है। और यही तो होता है आज, चाहे वो संघ हो, चाहे वो समाज हो, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो कुछ भी हो, जब हमारा ईगो टकराता है, अहंकार टकराता है, अभिमान टकराता है, तो उस समय संघ समाज के अंदर भी विभाजन हो जाता है। चाहे वो परिवार हो, चाहे वो कुछ भी हो, जब ईगो टकराता है तो वहां पे क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। तो ये जो अहम है, जो अहंकार है, ये एक समस्या है। अहंकार सबसे बड़ी क्या है, सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या का समाधान किससे होगा, कैसे होगा, कब होगा? तो महापुरुषों ने बतलाया कि इस समस्या का समाधान अगर कहीं है तो वो है झुकने में। इसमें इस समस्या का समाधान कहाँ पे है,
झुकने में है, समर्पण भाव में है। जब हम अपने आप को समर्पित कर देते हैं, जब हम नम जाते हैं, जब हम झुक जाते हैं, तो सारी की सारी समस्याएं क्या हो जाती है? सब समस्याएं दूर हो जाती है। और कभी कभी अहंकार के कारण अहित और अनर्थ भी हो जाते हैं। अहंकार के कारण, अहंकार में हम बोल तो देते हैं, अहंकार में हम कह तो देते हैं, अहंकार में हम कुछ ऐसा वैसा कर तो देते हैं, लेकिन फिर बाद में पता लगता है कि जो मैंने अहंकार में आके, अभिमान में आके जो मैंने कहा है, जो मैंने किया है, वो सही नहीं है। तो ये अहंकार कभी कभी अहित और अनर्थ भी कर देता है। धर्म ये कहता है कि हम उपकारी के प्रति, जिसने क्या किया है, जिसने कोई हमारे ऊपर क्या किया है, उपकार किया है, तो धर्म ये कहता है कि उपकारी के प्रति एहसानमंद रहो। क्या रहो? एहसानमंद रहो। उपकारी के प्रति कृतज्ञता का भाव आए। अहंकार, उपकारी के प्रति कृतज्ञता के भाव हमारे अंदर आने चाहिए, उमड़ने चाहिए। और दूसरी बात, अगर हमने या हमारे द्वारा किसी का उपकार हो गया, या हमने किसी का अच्छा किया है, या हमने किसी का उपकार किया है, या हमने किसी का सहयोग किया है, तो उसे करने के बाद तुरंत क्या कर जाओ? किसी का उपकार किया है तो उपकार करने के बाद उसको तुरंत भूल जाओ। इसलिए कहते हैं कि याद रखना, जब तक किया हुआ उपकार हमारे को हमेशा याद रहेगा, तब तक वो हमें अहंकार के शिखर पर ले जाकर हमारी आत्मा का पतन कर देगा। क्योंकि अहंकार आत्मा का पतन ही कर सकता है। अहंकार आत्मा का उत्थान नहीं कर सकता। आत्मा का उत्थान तो विनम्रता करती है। और जब अहंकार आता है वहां पे अरहम नहीं होता। जहां पर अहंकार होगा, जहां पे अहम होगा, वहां पे अरहम नहीं होगा। और जहां पर अरहम होगा वहां पर अहंकार नहीं होगा। तो मार्दव धर्म है जो बड़ा ही पवित्र धर्म है, बड़ी ही पवित्र इसकी चर्चा है। मार्दव धर्म कहता है कि अपनी उपलब्धियों पर जो आपने हासिल की है, जो उपलब्धियां आपने पाई है, जो उपलब्धियां आपने हासिल की है, अपनी उपलब्धियों पर मान अभिमान न आए और अभावों में अभावों के अंदर हीन भावना ना आए, वही मार्दव धर्म का आराधक हो सकता है। वही मार्दव धर्म का हकदार हो सकता है। देखिए आपने अनुभव किया होगा कि जोड़ने के साथ साथ कई बार छोड़ने का भी अहंकार हो जाता है। जोड़ने के साथ साथ कभी छोड़ने का भी अहंकार हो जाता है। छोड़ने का कैसे अहंकार हो जाता है? कई बार हमारे श्रावक सोचते हैं कि मैंने ये छोड़ा, मेरा इस चीज का त्याग है, मैंने इसको छोड़ दिया है, मैंने ये छोड़ा, मैंने वो छोड़ा। तो जब मैं अंदर आती है कि मैंने ये छोड़ा, और कई बार तो हम साधु भी क्या कहते हैं कि मैंने घर बार छोड़ा। क्या छोड़ा मैंने?
मैंने घर बार छोड़ा, मैंने इतनी धन दौलत छोड़ी, इतनी करोड़ संपत्ति छोड़कर मैं क्या बना, मैं संत बना, साधु बना। कमाल की बात है भैया, तूने छोड़ा है तो छोड़ा है, कोई बात नहीं, लेकिन वो दुनिया के लिए तो नहीं छोड़ा तूने, वो अपनी आत्मा के लिए, अपनी आत्मा के लिए छोड़ा है, अपने स्वयं के लिए छोड़ा है। और जब छोड़ दिया तो फिर उसका गुणगान, जब छोड़ दिया तूने, जब त्याग ही दिया तूने, तो फिर उसका गुणगान क्यों? तो इससे पता लगता है कि तूने अभी छोड़ा नहीं है, क्योंकि अभी तक तूने उसको क्या किया हुआ है, जो छोड़ा है उसको अभी तक तूने पकड़ा हुआ है, अभी तक तूने उसको जकड़ा हुआ है। और जब तक तू उसको पकड़ रहेगा, जब तक उसकी जकड़ में रहेगा, तब तक उसका गुणगान करता ही रहेगा। तो कई बार कुछ हम छोटे मोटे त्याग प्रत्याख्यान पचखान भी कर लेते हैं, तो कई बार हमारे अंदर अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है कि मैंने इन चीजों का क्या किया हुआ है, त्याग किया हुआ है। तो छोड़ने के बाद भी कई बार अंदर क्या आ जाता है, अहम आ जाता है, अहंकार आ जाता है। कहते हैं कि दौलत पाना कोई बड़ी बात, दौलत को हासिल करना, दौलत पाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर दौलत को पाकर अंदर विनम्रता भाव, दौलत को पाकर, लक्ष्मी को पाकर, क्योंकि कई बार होता है ऐसा, जिसके पास अपार दौलत होती है, अपार धन होता है, तो अंदर क्या आ जाता है, अंदर मान आ जाता है, अभिमान आ जाता है। उसके चलने का ढंग है ना, उसके चलने का ढंग, उसके बोलने का ढंग है ना, उसके जाने का ढंग, उसके आने का ढंग, उसके बैठने, ये तुम देखा करो कि जिसके पास अपार दौलत होती है ना, दौलतमंद व्यक्ति के अंदर क्या आ जाता है, अहम अहंकार आ जाता है, सारी कुछ चेंज हो जाती है चीजें। तो ये जो दौलत है, दौलत पाना कोई बड़ी बात नहीं है, पर दौलत को पाकर विनम्रता के भाव रखना, ये सबसे बड़ी क्या है, ये विनम्रता के भाव रखना, ये सबसे बड़ी बात है। मार्दव धर्म का अर्थ है कि अहंकार का मर्दन करना। मार्दव धर्म का क्या अर्थ है, अहंकार को मर्दन करना, अहंकार को छोड़ना, अहंकार का त्याग कर देना, अहंकार का विसर्जन कर देना, अहम से रहित हो जाना, अभिमान से रहित हो जाना, अहंकार से रहित हो जाना। और जब अहम का हम मर्दन करते हैं, अहम को छोड़ते हैं, तभी हम अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। अहंकार हमें समर्पण से क्या कर देता है, अहंकार हमारे को समर्पण से दूर कर ले जाता है, और समर्पण से ही नहीं दूर ले जाता है, हमारे को हमारी श्रद्धा से, हमारे आराध्य से, हमारे परमात्मा से, हमारे धर्म से, हमारे गुरुओं से क्या कर देता है। अहम के अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है कि अहंकार धर्म से क्या कर देता है, धर्म से दूर कर देता है, अपने आराध्य से दूर कर देता है, अपने ईश्वर से दूर कर देता है, अपने परमात्मा से दूर कर देता है। तो ये जब ये दूरियां बढ़ जाती है, तो फिर हम धर्म के लायक होते ही नहीं है, क्योंकि धर्म के लायक तो वही होता है जिसके अंदर अहंकार नहीं होता है, वही धर्म का आराधक हो सकता है, वही धर्म का पुजारी हो सकता है, और वही उत्तम मार्ग धर्म की आराधना कर सकता है। देखिए, आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा, भक्त और भगवान के बीच अहंकार का ही तो पर्दा है।
और कुछ नहीं है। किसका पर्दा है? किसके बीच? भक्त और भगवान के बीच अगर कोई पर्दा है तो वो किसका पर्दा है? वो अहंकार का ही तो पर्दा है। जिस दिन ये पर्दा गिर जाएगा, जिस दिन ये पर्दा उठ जाएगा, जिस दिन ये पर्दा खत्म हो जाएगा, उस दिन ईश्वर और साधक में, ईश्वर और साधक में, ईश्वर और साधक में, उपासक और उपास्य में, उपासक और उपासक का मतलब जो क्या करता है? उपासना, उपासना करता है। उपासक और उपास्य में, स्वामी और दास में, स्वामी और दास में, भक्त और भगवान में, स्वामी और दास में, भक्त और भगवान में, आत्मा और परमात्मा में, आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाएगा। ये भेद तो कब होता है? जब अहंकार, ईगो अंदर आती है, तभी तो ये भेद होता है, तभी तो भेदभाव आता है। समभाव के अंदर भेदभाव नहीं आता है, सद्भाव के अंदर भेदभाव नहीं आता है। इसलिए तो कहते हैं जो भी उपलब्ध हुआ है, जो भी आपको मिला है, जो भी आपके पास है, उसे निरासक्त भाव से उपयोग करो। उसको क्या करो? जो आपके पास है, चाहे वो धन है, दौलत है, कोठी है, बंगले है, जो भी चीज है, जो भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं का निरासक्त भाव से क्या करो? उसका उपयोग करो। अहम नहीं करना। क्या नहीं करना? धन दौलत पे अहम। और 8 प्रकार के मद बतलाए। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के मद बतलाए हैं। किसी को जाति का मद, किसी को दौलत का मद, किसी को रूप का मद। ये 8 प्रकार के मद बतलाए हैं। अगर ये 8 प्रकार के मद हमारे जीवन के अंदर है तो हम 8 कर्मों से बच ही नहीं सकते। किससे नहीं बच सकते? हम 8 कर्मों से बच ही नहीं सकते। हम कर्मों को खत्म कर ही नहीं सकते, क्योंकि इन चीजों में हम क्या कर जाते हैं? अपने आप को उलझा जाते हैं। तो जो तुम्हारे को जो मिला है उसको निरासक्त भाव से क्या करो? उसका उपयोग करो। अहंकार नहीं करना, क्योंकि जो भी हमें मिला या मिलता है, जो भी हमारे को मिला है या हमारे को मिलता है, वो पुण्य और पाप के आधार पर मिलता है। किसके आधार पर मिलता है? जो भी आपको मिला है, चाहे वो अच्छा कुल, अच्छा खानदान, चाहे वो धन या दौलत, जो भी रूप संपदा जो आपको मिली है, वो किसके आधार पर मिलता है? वो पुण्य और पाप के आधार पर मिला है। और पुण्य और भाग्य के कारण, देखिए कमाल की बात है, पुण्य और भाग्य के कारण कई बार अच्छे इंसानों को निराक्षरों के आगे भी घूमना पड़ता है ना। जिसको कुछ आता, जिसको कुछ नहीं आता, जो अनपढ़ है ना, जो कुछ नहीं आता, कई बार उसका पुण्य इतना तेज होता है, कई बार उसका भाग्य इतना तेज होता है, कई बार उसकी किस्मत इतना जोर मारती है कि अच्छे पढ़े लिखे भी उसके पीछे क्या करते हैं? उसके पीछे घूमते हैं, उसके पीछे मंडराते हैं, उसके पीछे जाते हैं। तो ये सब किसका प्रभाव है? ये पुण्य और पाप का ही प्रभाव है। इसलिए कहते हैं हजारों हम दर्द मिलते हैं, काम के चंद मिलते हैं। हजारों हम दर्द मिलते हैं, काम के चंद मिलते हैं। बुरा जब वक्त आता है तो सब दरवाजे बंद मिलते हैं। बुरा वक्त जब आता है तो दरवाजे सब बंद मिलते हैं।
एक बार एक पत्थर लुढ़कता हुआ, खिसकता हुआ किसी पौधे की जड़ में पहुंच गया, जाकर गिरा उस पौधे की जड़ में। कौन गिरा? पत्थर गिरा, लुढ़क गया, खिसक गया। और जब खिसका, जब लुढ़का, जब खिसका तो कहीं ना कहीं तो गिरेगा ही, कहीं ना कहीं तो जाएगा ही। तो वो लुढ़का खिसका तो एक पौधे की जड़ में जाकर गिर गया, रुक गया। उस पौधे पर खिली एक कली, उस पौधे के ऊपर खिली एक कली अपनी सुगंध को, वहां के वातावरण को सुगंधित कर रही थी। वहां के वातावरण को क्या कर रही थी? सुगंधित कर रही थी। उस वातावरण को महका रही थी। जैसे ही उस कली ने उस पत्थर को देखा और पत्थर को देखकर कहने लगी, अरे पत्थर, तू कितना खुरदरा है, तू कितना खुरदरा है, और तू हमेशा चोट खाता रहता है। क्या करता रहता है? तू कितना बदसूरत है, तेरी सूरत भी अच्छी नहीं है, तू कितना खुरदरा है, और तू हमेशा क्या करता रहता है? चोट खाता रहता। देख, मेरे को देख, मैं कितनी सुंदर हूं, और मेरी सुंदरता को देखकर, मेरी खुशबू को देखकर, मेरी महक को देखकर लोग मेरा क्या करते हैं? लोग मेरा सम्मान करते हैं, लोग मेरा सत्कार करते हैं। ये ताने उस कली ने किसको मारे? उस पत्थर को मारे। पत्थर बेचारा सुनता रहा, कोई बात नहीं भैया, तुम्हारे दिन है, आज सुना लो, कोई बात नहीं, सुन लेंगे, है ना। तो पड़ा रहा पत्थर। इतनी ही देर में कौन आया? एक शिल्पकार आया। शिल्पकार ने उस पत्थर को देखा और उस पत्थर को उठाया और अपनी छेनी से, अपनी हथौड़ी से उस पत्थर को तराशने लगा। और जब पत्थर को तराशते शाम हो गई, और जब शाम हुई तो वो पत्थर एक मूर्ति का रूप धारण कर लिया उसने। वो मूर्ति लोगों के हाथ में गई, और लोगों के हाथ में से मंदिर के अंदर जाकर क्या हो गई? प्रतिष्ठित हो गई। लोग आने लगे, लोग जाने लगे, और वो कली जो फूल बन गई थी, उन फूलों को तोड़ा और फूलों को तोड़कर कहां पर चढ़ा दिया? और मूर्ति के चढ़ा दिया। और मूर्ति मुस्कुराने लगी, और उस कली का घमंड, मान, अभिमान सारा क्या हो गया? खत्म हो गया, चूर हो गया। इसलिए कहते हैं कि हर दिन एक से नहीं रहते हैं, हर दिन एक से नहीं रहते हैं। देखिए, कभी वो पत्थर उस कली के चरणों में था, लेकिन वो कली, वो फूल आज उस मूर्ति के चरणों में है। तो इसलिए कहते हैं, अपनी उपलब्धियों का उपयोग करो, उस पर घमंड मत करो, अभिमान मत करो। अगर अभिमान करोगे तो हम साधना से क्या हो जाएंगे? साधना से वंचित रह जाएंगे। वीर नाम के हीर मोती, गुरु नाम के हीर मोती, प्रभु नाम के हीर मोती, मैं बिखराऊं गले गले। ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले। हो शोर मचाऊं गले गले।